विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है हमारे प्रिय पाठकों का। और जो भी दर्शक जो देखते हैं हमारी वीडियो को, उनके बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। वो सदा प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग हिंदी गद्य के विषय में पढ़ रहे थे। हिंदी गद्य में हमने काल विभाजन पढ़ा था, हिंदी गद्य साहित्य का, और उपभाषाएं और बोलियां। आज हम गद्य की विधाएं पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गद्य किसे कहते हैं, विधा क्या है। और गद्य के विषय में हमने बताया था वैसे आरंभ में ही कि गद्य किसे कहते हैं, विधाएं क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, और गद्य विधा का अर्थ क्या है ना, इनके प्रकार क्या है, इनका सब क्या हम आज अध्ययन करेंगे बहुत शॉर्ट में। वो आपको लॉन्ग लग रहा होगा बोलने से, ये प्रश्न थे हमारे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गद्य की विधाएं। तो गद्य विधा का अर्थ, विधा माने होता है प्रकार, माने गद्य के प्रकार। गद्य किसे कहते हैं हमने बताया था आपको। और यहाँ पे आप पढ़ना है गद्य के प्रकार। तो गद्य विधा, गद्य के प्रकार। गद्य विधा का अर्थ। गद्य विधा का अर्थ क्या है? गद्य के प्रकार। प्रकार ये। फिर हम पढ़ेंगे गद्य की परिभाषा। गद्य की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं आपको, लिखित रूप शायद ना दिया हो, लेकिन हमने गद्य की परिभाषा आपको बताई थी, गद्य किसे कहते हैं करके। तो नोट्स रूप में भी ले लीजिए। ताल, लय, गति, तुक, छंद, है ना, यही सब है। ताल, लय, गति, तुक, छंद, छंद आदि से मुक्त साहित्य को, आदि से मुक्त, मुक्त माने इसमें ना हो, मुक्त साहित्य गद्य कहलाता है ना। गद्य कहलाता है, ठीक है। तो ताल, लय, गति, तुक, छंद आदि से मुक्त साहित्य गद्य कहलाता है, ये हम बता चुके हैं आपको। फिर आता है गद्य के प्रकार। गद्य के प्रकार। अब गद्य जो है दो प्रकार का होता है। प्रमुख गद्य विधाएं, गद्य विधाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो प्रमुख गद्य विधाएं और गौड़ गद्य विधाएं, ठीक है।
विधा के प्रकार। यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्रमुख और गौड़। प्रमुख गद्य विधाएं और गौड़ गद्य विधाएं। प्रमुख गद्य विधाएं और गौड़ गद्य विधाएं। गौड़ गद्य विधाएं दो प्रकार की होती हैं गद्य विधाएं, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे? प्रमुख गद्य विधाओं के बारे में। प्रमुख गद्य विधाएं। प्रमुख गद्य विधाएं, ठीक है। प्रमुख गद्य विधाएं तो इसमें कौन कौन सी आएंगी? निबंध, कहानी, निबंध, कहानी, नाटक, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ठीक है। निबंध, कहानी, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, ये हो गई प्रमुख गद्य विधाएं, ठीक है। और अब आपकी गौड़ गद्य विधाएं कौन सी हैं? गौड़ गद्य विधाएं। गौड़ गद्य विधाएं संस्मरण, इनका अभी जान लीजिए। सबके बारे में अलग अलग परिभाषाएं बताकर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में किसे क्या कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, या रेखा चित्र किसे कहते हैं, या कहानी तो बारे में तो काफी जानते हो आप लोग। और ये जो है थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, संस्मरण, रेखा चित्र वगैरह, तो ये हम आपको बताएंगे अभी। गौड़ गद्य विधाएं, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में मालूम क्या होता है? यात्रा के विषय में होता है। वृत्तांत माने वृत्तांत, कहानी, बातें यात्रा की। तो संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी आप जानते होंगे, किसी दूसरे महापुरुष के बारे में, जीवन के विषय में जो लिखते हैं पूरे जीवन के बारे में, वो जीवनी होती है। और आत्मकथा क्या होती है? जब लेखक अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में अपनी कथा जो है लिखता है,
वो आत्मकथा होती है। तो जीवनी आत्मकथा, रिपोर्टाज आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, डायरी लेखन, पत्र साहित्य, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, अथवा भेंट वार्ता को और क्या कहेंगे? साक्षात्कार, इंटरव्यू, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। तो भेंट वार्ता को क्या कहेंगे? साक्षात्कार, साक्षात्कार, है ना, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। और गद्य काव्य या गीत, है ना, गद्य काव्य, इस समय गद्य काव्य या गीत, ये भी एक विधा है। तो ये आपकी विधाएं हैं। अब इस प्रकार से ये आपकी 16 विधाएं हो गई। इस प्रकार से अभी हम नोट में लिखे दे रहे हैं आपके लिए, नोट, ठीक है। इस प्रकार प्रमुख और गौड़, प्रमुख और गौड़ मिलाकर, प्रमुख और गौड़ मिलाकर, प्रमुख और गौड़ मिलाकर के 16 गद्य विधाओं का प्रचलन है ना। 16 गद्य विधाएं इस तरह से हैं, प्रचलन है। ये है आपका। तो गद्य विधा का अर्थ क्या हुआ? गद्य के प्रकार। गद्य की परिभाषा ये पहले भी बताई जा चुकी थी। ताल, लय, गति, तुक, छंद आदि से मुक्त साहित्य को गद्य कहते हैं या गद्य कहलाता है। गद्य विधा के प्रकार, यह 2 प्रकार के होती है गद्य विधा, प्रमुख गद्य विधा और गौड़ गद्य विधा। अब प्रमुख गद्य विधा के अंतर्गत आएगा आपका निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी। गौड़ गद्य विधाओं के अंतर्गत कौन कौन आएगा? संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, गद्य काव्य या गीत। इस प्रकार से प्रमुख और गौड़ मिला करके 16 जो है विधाएं आपकी हुई। और तो आपकी ये 16 गद्य विधाएं हुई। और अब हम इसको
जो है एक्सप्लेन करेंगे, सबकी परिभाषा आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो चलिए फिर मिलते हैं।